नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद DK में। आज हम बात करेंगे हिंदी सब्जेक्ट की और आज हम आपके लिए हिंदी सब्जेक्ट में टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को इस वीडियो में हमने शामिल किया है जो कि आपके रीट एग्ज़ाम और RTT एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक हैं। इन क्वेश्चनों को विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी इनके पूछे जाने की पूरी संभावना है, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है और अंत तक देखना है, बने रहना है हमारे साथ। फटाफट बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर। क्वेश्चन शुरू करने से पहले बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें और चैनल यदि आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले विभिन्न वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुँच जाए। चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है अपना, इनमें से किस शब्द में नि उपसर्ग नहीं है। ध्यान देना यहाँ पे, इनमें से किस शब्द में नि उपसर्ग नहीं है। निष्ठा, निकाय, निकर या फिर निरामय, ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें नि उपसर्ग नहीं है। तो यहाँ पे आपको नि उपसर्ग पहचानना है। तो यहाँ पे जो निष्ठा शब्द है इसमें भी नि उपसर्ग है, निकाय में भी है, निकर में भी है। जो यहाँ पे निरामय शब्द है इसमें नि उपसर्ग नहीं है। तो यहाँ पे जो है अपना चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे अपना सही होगा। आगे देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में दो से अधिक उपसर्ग हैं। ध्यान देना है, यहाँ पे आपको दो से अधिक उपसर्ग के बारे में पूछा है। व्याकरण, दुर्व्यवहार, समन्वय या फिर पर्यावरण। तो यहाँ पे जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो अपना सही होगा। दुर्व्यवहार में दो से अधिक उपसर्ग है, तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन अपना सही होगा। आगे देखिए, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। ध्यान देना है, उपसर्ग नहीं है। बहादुर में, बदमाश में, बेवकूफ़ में या फिर लावारिस में। यहाँ पे जो बहादुर शब्द है इसमें उपसर्ग नहीं है। यहाँ पे पहला वाला जो ऑप्शन है वो अपना यहाँ पे सही होगा। आगे देखिए, पूजनी शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ए, ने, अने या फिर या। तो यहाँ पे आपको बता दें, जो पूजनी शब्द है इसमें अनि प्रत्यय है, यानी तीसरा वाला जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। इसमें अनि प्रत्यय है। चलिए आगे देखिए, इनमें से किस शब्द में ईन प्रत्यय नहीं है। ध्यान देना है, इनमें से चार शब्द हैं आपके पास, इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें ईन प्रत्यय नहीं है। तो यहाँ पे प्राचीन, समीचीन, कुलीन, विलीन। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जो विलीन शब्द है दा वाला ऑप्शन, उसमें ईन प्रत्यय नहीं है। तो चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही होगा। आगे देखिए, इनमें से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है। सौतेला, बसिंदा, खिदमत या फिर इंसानियत। तो यहाँ पे जो खिदमत शब्द है इसमें प्रत्यय नहीं है, तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो अपना यहाँ पे सही होगा। आगे देखिए, इनमें से किस शब्द में ला प्रत्यय है। गरल, अमल, विमल या फिर कमल। कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें ला प्रत्यय है। तो यहाँ पे जो गरल शब्द है इसमें ला प्रत्यय है, यानी पहला वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल यहाँ पे अपना सही होगा। आगे देखिए, इनमें से ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। चक्रपाणी, विरंची, गंगाधर या फिर त्रिलोचन। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, कौन सा ऐसा शब्द है जो ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पे जो विरंची शब्द है ये ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जामों में से पूछा गया है। चलिए आगे देखिए, इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। ध्यान देना है आपको, कौन सा ऐसा शब्द है जो अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे पावक, वैश्वानर, कृषाणु या फिर अनिल। तो यहाँ पे आपको बता दें, अग्नि का जो पर्यायवाची है वो अनिल नहीं है। तो यहाँ पे दा वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही होगा। अनिल अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। आगे देखिए, इनमें से कौन सा शब्द पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। ध्यान देना है, कौन सा ऐसा शब्द है जो पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। भूधर, पाषाण, ग्रावा या फिर अस्म। तो यहाँ पे आपको बता दें, भूधर ऐसा शब्द है जो पत्थर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पहला वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल यहाँ पे अपना सही होगा। आगे देखिए, कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है। ध्यान देना है, कौन सा ऐसा शब्द है जो नदी का पर्यायवाची नहीं है। सरिता, तरंगिणी, तरणी और निर्झरणी। तो यहाँ पे तरणी जो शब्द है वो नदी का पर्यायवाची नहीं है। तीसरा वाला जो ऑप्शन होगा सही होगा। काफ़ी सरल क्वेश्चन है लेकिन इसे बार बार कई एग्जामों में पूछा गया है, इसलिए इसको इस वीडियो के अंदर हमने डाला है। आगे देखिए, सत्कार का विलोम शब्द क्या होगा। अपमान, तिरस्कार, निरादर या फिर अनादर। ऐसा कौन सा शब्द है जो सत्कार का विलोम है। तो सत्कार का जो विलोम शब्द है वो तिरस्कार शब्द
होता है ना, दूसरा वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल यहाँ पे अपना सही होगा। आगे देखिए, इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। विलोम का ये युग्म दिए हैं 4, तो कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। संपत्ति, विपत्ति, इष्ट, अनिष्ट, उर्वर, ऊसर, अचल या फिर अविचल। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। चौथा वाला ऑप्शन जो है अचल अविचल, ये युग्म सही नहीं है, तो यहाँ पे द वाला ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए, सा विलोम युग्म सही है। आशा, हताशा, जय, अजय, अंतरंग, बहिरंग, अज्ञ, अल्पज्ञ। तो यहाँ पे आपको बता दें कि अंतरंग और बहिरंग जो ये युग्म है ये विलोम बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन अपना सही होगा। आगे देखिए, सदाचारी का विलोम शब्द क्या होगा। दुराचारी, पाखंडी, दुष्ट या फिर भ्रष्टाचारी। तो यहाँ पे आपको बता दें सदाचारी का जो विलोम शब्द है वो यहाँ पे इनमें से कौन सा होगा। तो सदाचारी का विलोम होता है दुराचारी, यानी पहला वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। आगे देखिए, गणतंत्र का विलोम शब्द क्या होगा। लोकतंत्र, स्वतंत्र, निजतंत्र या फिर राजतंत्र। तो यहाँ पे आपको बता दें गणतंत्र का जो विलोम होगा वो होगा राजतंत्र, यानी चौथा वाला जो ऑप्शन होगा सही होगा। गणतंत्र मतलब कहने का कि जनताओं के द्वारा जो तंत्र उसे गणतंत्र कहा जाता है, और राजतंत्र जो राजा का तंत्र होता है, तो गणतंत्र का जो विलोम होगा वो होगा राजतंत्र। आगे देखिए, इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थक शब्द जलज से संबंध नहीं है। ऐसा कौन सा शब्द है जो अनेकार्थक शब्द जलज से इसका संबंध नहीं है। मोती, हंस, शंख या फिर कमल। तो यहाँ पे आपको बता दें हंस ऐसा शब्द है जो जलज से संबंध इसका नहीं है, दूसरा वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल अपना सही होगा। आगे देखिए, इनमें से कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से द्विज से संबंध नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से द्विज से संबंध नहीं है। पक्षी, दांत, भास्कर या फिर ब्राह्मण। तो यहाँ पे ध्यान देना है आपको, इनमें कौन सा शब्द है जो अर्थ की दृष्टि से द्विज से संबंध नहीं है। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है, इनमें से कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से द्विज का संबंध नहीं है। पक्षी, दांत, भास्कर या फिर ब्राह्मण। तो यहाँ पे भास्कर जो शब्द है वो द्विज से संबंध नहीं है, यानी तीसरा वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। आगे देखिए, कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से कर से संबंध नहीं है। यहाँ पे ध्यान देना है, ऐसा कौन सा शब्द है जो अर्थ की दृष्टि से कर से संबंध नहीं है। किरण, प्रखर, सूंड या फिर हाथ। तो यहाँ पे आपको बता दें प्रखर जो शब्द है ये कर से संबंध नहीं है, दूसरा वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल यहाँ पे अपना सही होगा। आगे देखिए, कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से अंक से संबंध नहीं है। ऐसा कौन सा शब्द है जो अर्थ की दृष्टि से अंक से संबंध उसका नहीं है। भाग्य, चिन्ह, गोद या फिर शब्द। ऐसा कौन सा शब्द है जो अर्थ की दृष्टि से अंक से उसका संबंध नहीं है। तो ये जो है अपना वो होगा शब्द। शब्द ऐसा शब्द है जो अंक से उसका कोई संबंध नहीं है। आगे देखिए, मरीचि और मरीचि शब्द का सही अर्थ क्या है। किरण, सूर्य, एक राक्षस, प्रकाश, किरण, चंद्रमा, सूर्य, मृग, तृष्णा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, किरण और जो सूर्य है ये मरीचि और मरीचि शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो यहाँ पे पहला वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए, आदि और आदि शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। प्रारंभ, आदिवासी, आदिवासी इत्यादि, प्रारंभ, अभ्यस्त इत्यादि या फिर आदिवासी। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, प्रारंभ और अभ्यस्त जो है ये आदि और आदि का शब्द युग्म का अर्थ सही है। आदि यानी है प्रारंभ, अभ्यस्त यानी कि जो होता है आदि। तो यहाँ पे तीसरा वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल यहाँ पे अपना एकदम सही होगा। चलिए आगे देखिए, अनिल, अनल और अनिल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। अग्नि, जल, वायु, अग्नि, जल, वायु, अग्नि या फिर वायु। तो यहाँ पे आपको बता दें अनल और अनिल जो शब्द है इसका राइट ऑप्शन जो होगा अग्नि और वायु। यहाँ पे जो अनल है इसका अर्थ होता है अग्नि और जो अनिल है इसका अर्थ होता है वायु। तो यहाँ पे चौथा वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल यहाँ पे अपना सही होगा। आगे देखिए, अजर और अजीर शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। आंगन, अजीर्ण, देवता, आंगन, देवता, अजीर्ण, आंगन या फिर
देवता। तो यहाँ पे आपको बता दें कि जो दूसरा वाला ऑप्शन है अजर और अजीर, देवता और आंगन। यहाँ पे पहले वाले अजर का जो मतलब है वो है देवता और दूसरे वाले अजीर का जो अर्थ है वो है आंगन। तो यहाँ पे दूसरा वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल यहाँ पे अपना सही होगा। आगे देखिए, इनमें कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। ध्यान देना है, कौन सा शब्द है जो संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। मानवी, नाटकी, स्वकी और वित्ती। तो यहाँ पे जो स्वकी शब्द है ये संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। तो यहाँ पे तीसरा वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल अपना सही होगा। आगे देखिए, कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। सुखी, प्रसन्न, कटु या फिर सुंदर। तो यहाँ पे जो सुखी शब्द है वो संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। तो यहाँ पे पहला वाला जो ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए, कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। फेनिल, धूमिल, लौकिक या फिर प्राथमिक। तो यहाँ पे प्राथमिक जो शब्द है वो संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। तो चौथा वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए, कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। भयंकर, शुभंकर, रुचिकर या फिर लाभकर। तो यहाँ पे दूसरा वाला जो ऑप्शन है शुभंकर, ये संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। दूसरा वाला ऑप्शन अपना सही होगा। आगे देखिए, इनमें से किस शब्द में स्वर यानी मात्रा संबंधी अशुद्धि है। सरोजिनी, गृहिणी, अहल्या या फिर प्रदर्शिनी। कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें मात्रा से संबंधी अशुद्धि है, तो वो है प्रदर्शिनी। तो यहाँ पे जो वाला ये वाला शब्द है प्रदर्शिनी, इसमें मात्रा से संबंधी अशुद्धि है। तो यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन अपना सही होगा। आगे देखिए, इनमें से किस शब्द में व्यंजन संबंधी अशुद्धि है। अभिष्ट, विशिष्ट, स्वादिष्ट या फिर गरिष्ठ। कौन सा शब्द है जिसमें व्यंजन से संबंधित अशुद्धियां है, तो ये है अपना स्वादिष्ट। तो यहाँ पे तीसरा वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए, इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। अनुग्रहित, शुश्रूषा, श्रृंगार, आशीर्वाद। ऐसा कौन सा शब्द है जो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, तो यहाँ पे वो शब्द होगा अनुग्रहित। अनुग्रहित जो शब्द है वो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। तो यहाँ पे पहला वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। त्योहार, दंपत्ति, बुधवार या फिर अपराना। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, दंपत्ति जो शब्द है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो यहाँ पे दूसरा वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए, इनमें से व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। मैंने अनेक कहानियाँ पढ़ी, वृक्षों पर कोए बोल रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से बंदूक एक आवश्यक अस्त्र है। कृपया इस निमंत्रण को स्वीकार करने की कृपा करें। कौन सा शब्द है जो व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। यहाँ पे अशुद्ध शब्दों को पहचानना है, तो वो है अपना चौथा वाला, कृपया इस निमंत्रण को स्वीकार करने की कृपा करें। चौथा वाला जो शब्द है वो व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। आगे देखिए, इनमें व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। उसके भाषण का एक एक शब्द नपा तुला था। सब लोग अपनी राय दें। शीतकाल के समय दिन छोटे होते हैं, हमें परस्पर में सहयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान देना है, उसके भाषण का एक शब्द नपा तुला था। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य अपने को पहचानना है। तो पहला वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए, इनमें व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। वह शुक्रवार के दिन लौटेगा। हमें संकट के अंदर घबराना नहीं चाहिए। यह बात आपके स्वभाव के अनुकूल नहीं है। वह सदैव ही विलंब से आता है। तो यहाँ पे जो तीसरा वाला ऑप्शन है, यह बात आपके स्वभाव के अनुकूल नहीं है। व्याकरण की दृष्टि से वाक्य क्या है, शुद्ध है। तीसरा वाला ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए, पद क्रम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। पद क्रम, यहाँ पे पद क्रम को ध्यान देना है। महाराजा के साथ 3 दासियां और राजमाता थी। प्रधानमंत्री के साथ 3 मंत्री और 4 सांसद थे। कई विद्यालय के छात्र नकल करते हुए पकड़े गए। वह पुत्रवत अपने विद्यार्थी से स्नेह करता है। तो यहाँ पे पदक्रम की दृष्टि से जो वाक्य है उसे पहचानना है जो शुद्ध है। पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो वो है दूसरा वाला। प्रधानमंत्री के साथ 3 मंत्री और 4 सांसद थे। तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन सही हुआ।
आगे देखिए, निम्नलिखित में कर्मवाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है? मुझे खाना नहीं बनाया गया, वह वृद्धा रोटी नहीं खा सकी, किसान खेत जोत रहा था, छात्र अखबार पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, कर्मवाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा यहाँ पहचानना है। तो वो है अपना पहला वाला, मुझसे खाना नहीं बनाया गया, यानी पहला वाला जो वाच्य है वो कर्मवाच्य से संबंधित है। चलिए आगे देखिए, इनमें कर्तवाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है? आराम सीन से लड़की काटी जा रही है, आराम मशीन से लकड़ी, आरा मशीन से लकड़ी काटी जा रही है, वृद्धा से चला नहीं गया, लोगों से वह करुण दृश्य नहीं देखा गया, भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, कर्तवाच्य से संबंधित कौन सा वाक्य है। तो यहाँ पे इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा। तो यह चौथा वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल अपना सही होगा। आगे देखिए, इनमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है? ध्यान देना है, इनमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है? महिलाओं द्वारा गीत गाए जा रहे थे, लड़के से रोया नहीं गया, मुझसे पुस्तक नहीं पढ़ी गई, बच्चों द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही थी। इनमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है? यहाँ पे नहीं ध्यान रखना है। तो लड़के से रोया नहीं गया, तो यहाँ पे जो दूसरा वाला ऑप्शन है बिल्कुल अपना सही होगा। आगे देखिए, इनमें से किस वाक्य में भाववाच्य है? गर्मियों में रोज नहाया जाता है, मैं अब और नहीं लिख सकता, विद्यार्थी देर तक पढ़ते हैं, नानी द्वारा कहानी सुनाई गई। इनमें से किस वाक्य में भाववाच्य? यहाँ पे भाववाच्य को अपने को पहचानना है। तो वो है पहला, गर्मियों में रोज नहाया जाता है, पहला वाला जो वाक्य बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए, इनमें से किस वाक्य में साकर्मक क्रिया है? छोटा बच्चा खिलखिलाकर हंसा, बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे हैं, छात्र मैदान में दौड़ रहे हैं, मैं रोज टहलता हूँ या मैं रोज टहलता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, साकर्मक क्रिया किस वाक्य में साकर्मक क्रिया है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि जो दूसरा वाला वाक्य है, बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे हैं, ये साकर्मक क्रिया है, यानी कि दूसरा वाला जो वाक्य है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन अपना होगा। आगे देखिए, ललित आम खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप प्रयुक्त हुआ है? आकर्मक, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक या फिर साकर्मक। तो यहाँ पे आपको बता दें, साकर्मक यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन हो बिल्कुल सही होगा। ललित आम खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप प्रयुक्त हुआ? वो है साकर्मक, यानी चौथा वाला ऑप्शन अपना सही होगा। आगे देखिए, इनमें से किस वाक्य में साकर्मक क्रिया नहीं है? ध्यान देना, कौन सा वाक्य इसमें साकर्मक क्रिया नहीं है? मैंने उसे एक पुस्तक दी या पुस्तक दो, मैंने उसे एक पुस्तक दो, रमा पत्र लिख रही है, सोहन देर तक सोता है, विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे हैं। इनमें कौन सा वाक्य, किस वाक्य में साकर्मक क्रिया नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा है, तो अपने को ध्यान रखना है। तीसरा वाला जो ऑप्शन है, सोहन देर तक सोता है, ये साकर्मक क्रिया नहीं है। चलिए आगे देखिए, गायक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? गे धन यक, गे धन अक, गा धन यक, गे धन अक। ऐसा कौन सा शब्द है, इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? गायक का सही संधि विच्छेद अपने को यहाँ पे पहचानना है, तो वो होगा चौथा ऑप्शन, गे धन अक, वो होता है गायक। चौथा वाला ऑप्शन अपना सही होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? पितृपदेश, पितृधन उपदेश, प्रोढ़ प्राधन उड़, निरी निहि धन ई, नवोड़ा नव धन उड़ा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, पहला वाला जो ऑप्शन है पितृपदेश, पितृधन उपदेश, ये संधि विच्छेद गलत है। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन अपना सही होगा। आगे देखिए, शरत धनचंद्र की सही संधि क्या होगी? शरद चंद्र, शरद चंद्र, शरद चंद्र, शरद चंद्र। तो यहाँ पे शरद प्लस चंद्र की सही संधि क्या होगी? सही संधि जो होगी इसकी वो होगी अपनी तीसरी वाली, शरद चंद्र। तो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए, निष्ठुर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? निस धनठुर, निहि धनठुर, नि धन स्थूर, निष्ठ धन और। इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही संधि विच्छेद होगा तीसरा वाला, निधन स्थूर। तो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन अपना सही होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? पाप पुण्य, यथाशक्ति, राजा प्रजा, जीवन मरण। ध्यान देना यहाँ पे आपको,
पाप पुण्य, यथाशक्ति, राजा प्रजा, जीवन मरण। ऐसा कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? ध्यान देना है, कौन सा शब्द है जो द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा है तो यहाँ पे आपको बता दें कि दूसरा वाला जो है यथाशक्ति, ये द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। दूसरा वाला ऑप्शन अपना सही होगा। आगे देखिए, चंद्रचूड़ समासिक पद में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। चंद्रचूड़ समासिक पद में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व, कर्मधारय या फिर बहुब्रीहि समास। तो यहाँ पे आपको बता दें चौथा वाला ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। चंद्रचूड़ में बहुब्रीहि समास है। चलिए आगे देखिए, तुलसीकृत समासिक पद में कौन सा समास है? करण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष। तुलसीकृत समासिक पद में कौन सा समास है? यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है, उसमें है करण तत्पुरुष समास। पहला वाला जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल यहाँ पे अपना सही होगा। तुलसीकृत का समासिक पद में कौन सा समास है? तो वो है करण तत्पुरुष, यानी पहला वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही होगा। इस प्रकार यहाँ पे टॉप 50 क्वेश्चन आप लोगों के कंप्लीट होते हैं। सभी क्वेश्चन विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए हैं। कुछ जो प्रश्न हैं, क्वेश्चन हैं, वो यहाँ पे सरल भी हैं और आसान भी हैं। तो ये विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए हमने इनको यहाँ पे इसमें सम्मिलित किया गया है। जल्दी ही मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।